अभी तक आपने यहाँ पर ये देखा था कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको हम टेलर्स थ्योरम की हेल्प से किस तरह से पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर सकते हैं। वो फंक्शन जो टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, ना कि ऐसे फंक्शन भी जो उसकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि हमें पता है सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन ओवर डोमेन आर कंटिन्यूस नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हम इसको लिख सकते हैं। खैर, हमारे पास एक फंक्शन जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। इसका हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन या हमने अप्रॉक्सीमेशन देखा था, तो हमने इसका क्वाड्रेटिक भी देखा था, 3 टर्म्स के लिए भी देखा था, और अब हमने यहाँ पर 8 टर्म्स के लिए, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब कोस एक्स का जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो ये है, जो कि आपको वाइट ग्राफ से नज़र आ रहा है। ये कोस एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ है। अगर हम कोस एक्स को लिखते हैं कांस्टेंट टर्म्स की हेल्प से, यानी कि एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल में, 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, तो वो कोस एक्स पर सिर्फ जो ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ जो है, उसको सिर्फ एक जगह ही टच करता है, यानी कि एक ही पॉइंट, और वो उसी को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है एक तरह से। अगर हम इसको लीनियर में देखते हैं, वो सॉरी क्वाड्रेटिक में देखते हैं 2 टर्म्स में, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बॉटम नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये पैराबोला को है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये इस इंटरवल तक काफ़ी हद तक कोस एक्स के बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एरर्स आ रही हैं। तो जो हम टेलर्स थ्योरम में पी एन एक्स प्लस आर एन एक्स लिखते हैं, तो आर एन एक्स में जो होता है आर एन एक्स, वो आपका एरर बाउंड होता है, यानी कि एरर हमेशा उससे कम ही रहेगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। उस एरर बाउंड को किस तरह निकालते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम 8 डिग्री का पॉलिनोमियल निकालते हैं, जो कि सबसे टॉप में आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, तो ये एक येलो कर्व आप देख सकते हैं। येलो कर्व काफ़ी हद तक कोस एक्स का जो एग्जैक्ट ग्राफ है उसको फॉलो कर रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे इस इंटरवल पर आके, यहाँ पर इस इंटरवल पर आकर ये एक तरह से यहाँ पर एरर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जितने ज़्यादा टर्म्स या जितने हायर डिग्री के लिए आप किसी भी फंक्शन को लिखेंगे, उसमें एरर टर्म उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा ग्राफ के थ्रू कि अगर हम पॉलिनोमियल लोअर डिग्री का लिखते हैं तो हमें एरर टर्म जो है वो एक छोटे से इंटरवल में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इसके लिए जो इंटरवल है यहाँ पर डोमेन में वो ये है। लेकिन जब हम ज़्यादा के लिए लिखते हैं तो जो एरर है वो काफ़ी हद तक इस इतने इंटरवल में तो ये प्रेसाइज फॉलो कर रहा है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद एरर आना शुरू हो रहा है, तो उसकी जो प्रेसाइजनेस है वो बढ़ती जाती है।